तो धोती उठा के नदी भी पार किए, अब आश्वासन भी दिए कि जब हम जब अभी जीत जाएंगे ना तो हम पुल बनवा देंगे, लेकिन बेशरम आदमी अभी तक बनवाने के क्या काम किया, अभी तक देखने तक भी नहीं आया कि आदमी किस स्थिति में, किस हालात में है। वोट देते देते तो दादा परदादा सब मर गया, आशा लगाए हुए था कि आप पुल बन जाएगा तब बन जाएगा, और आज तक स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है। यानी अभी तक कुछ नहीं स्थिति सुधरा है। कुछ स्थिति नहीं यहाँ तो, खास करके बरसात के मौसम में गर्भवती महिलाओं का ज्यादा डर रहता है कि जो, और कितने लोग हम लोग के सामने खटिया पर टांग टांग के हम लोग पार किया, और ज्यादा नदी में पानी आने के कारण कितने लोग यहाँ जान भी गंवा चुके हैं। तो आप लोग नहीं दीजिएगा, आप लोग क्या बताइएगा, निर्णय लीजिए। जब तक रोड नदी का पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे। यानी जब इमामगंज प्रखंड के सलैया पंचायत के अंतर्गत पथरा गांव में, और यहाँ के लोग, हम पिछला वीडियो में दिखाए थे आप लोगों को कि यहाँ के लोग जो है काफी आक्रोशित हैं रोड और पुल को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर रोड और पुल नहीं होने के कारण यहाँ के लोग जो है वोट को बहिष्कार कर रहे हैं। और आज इमामगंज विधानसभा का उपचुनाव का जो वोट हो रहा है, और यहाँ का जो बूथ नंबर 171 है, यहाँ के लोग कोई भी वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है, आखिर इन लोग क्यों इतना आक्रोशित हैं? आइए हम इस बात को लेकर के यहाँ के जो ग्रामीण जनता है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, और चलिए, क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम राजू खान है जी। अभी तक जो आप लोग यहाँ पर वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, अभी तक आप लोग का जो हमारे संविधान के अनुसार, संविधान के अकॉर्डिंग जो है वोट बहिष्कार करना गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ के जनता जो है, आप लोग आक्रोशित होकर के वोट बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि वोट बहिष्कार नहीं, वोट बहिष्कार हो चुका है। आज 13 तारीख का डेट था वोटिंग के लिए, जो कि तीनों गांव हेरंज, पथरा और केवलडी के लोग एक भी आदमी अभी तक नहीं गए। आज 12 बजने वाला है। दूसरा, ये किस प्रॉब्लम से नहीं गए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये देखिए आपके सामने नदी है, एक नदी, दो नदी, तीन नदी, तीन नदी के वजह से लगभग 10 से 15 हजार की आबादी ऐसी है, समझिए कोई सुविधा नहीं, ना ही डॉक्टर का, ना ही हॉस्पिटल का, ना ही पढ़ाई का, ना ही यहाँ मोटरसाइकिल को पार होने का जगह नहीं रहता। बरसात में इस तरह का हाल रहता। इसीलिए तीनों गांव की जनता ने सोचा कि वोट देकर भी कोई फायदा नहीं मिला और जिता कर भी किसी विधायक एमपी को कोई फायदा नहीं मिला, तो हम अपना वोट दे के फायदा क्या हमको। हर कोई जनता चाहती है कि इतना दिनों से वोट देते आ रहे हैं नेता मंत्री को, जो भी विधायक आए सभी को मिला, मगर इस बार जनता ने ठान लिया कि हम तीनों गांव के लोगों को वोट नहीं देना है। तो आपकी आंखों के सामने है कि एक भी अभी तक वोटिंग नहीं हुआ है सलैया 171 बूथ पर। यानी अभी तक वोट नहीं हुआ और नहीं भी देंगे। और अभी जो कुछ समय बच रहा है, एकदम समझ लीजिए हम लोग यहाँ पर सारे कोई बैठे हुए हैं कि एक आदमी को भी वोट देने नहीं जाना है। तीनों गांव के आदमी हम लोग बैठे हुए हैं। क्या इस मुद्दा को लेकर कोई आपसे अधिकारी मिलने आप लोग से यहाँ पे आए हैं? इस मुद्दा के लेके तो आए थे कुछ घूमने फिरने, मगर इस तरह से जनता का दिल टूट चुका है कि ना ही कोई नेता पर विश्वास हो रहा है, ना ही कोई डीएम प्रशासन पर हो रहा है। आज कोई अधिकारी आप लोग से मिलने आए हैं कि नहीं? आज के डेट में तो कोई भी नहीं आए हैं। देखिए, हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, आपके सामने, आपके कैमरा के सामने हैं, सारे कोई सुबह से बैठे हुए हैं, ना ही नाश्ता किया है, ना ही पानी किया है। वोटिंग देने के लिए ही नहीं, वोटिंग नहीं देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो वोट बहिष्कार हो रहा है अभी सिर्फ यही चुनाव के लिए कि जो आने वाले और भी चुनाव हैं उस चुनाव के लिए भी होगा? देखिए, हम लोग के बड़े बुजुर्ग ने जो तय किया है कि वोटिंग नहीं करना है, अब वो कहाँ तक मुखिया में भी नहीं दिलवाएंगे कि फैक्स में नहीं दिलवाएंगे, सारे उन लोगों ने मशवरा ही से सारा काम होगा। जब तक आप लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक यहाँ रोड और पुल नहीं बन जाता है, तब तक जो है आप लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, किसी भी हाल में कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है तो वोट का कुछ फायदा भी तो होता है कि जनता को कुछ तो मिलता। एक ठो गली मिलता, एक ठो नली मिलता, कुछ भी तो नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कम से कम एक ठो पुल बन जाता, लास्ट। यानी आप लोग का लास्ट मांग है नहीं देते, कम से कम पुल दे देते। रोड में गड्ढा रहता तो बाइक पार हो जाती, मगर यहाँ नदी में इतना लंबा लंबा नदी है तो कैसे पार होगी? भैया, यहाँ पे अभी समय देख सकते हैं कि अभी नदी में इतना पानी है, तो बरसात के समय जब रहता होगा तब तो काफी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। समस्या है यहाँ के जो जीतन राम मांझी वर्तमान में जो विधायक थे, सारे लोगों तक, ये नीतीश कुमार तक बात गई हुई है कि यहाँ जब पानी बाढ़ का आता है तो ऐसा आता है कि लगता है कि तीनों गांव खत्म हो जाएगा, और नेता तक जब बात आती है तो नेता को लगता है कि तीनों गांव खत्म हो जाता तो बढ़िया था। अगर ध्यान रहता तो कुछ ना कुछ बनता। चलिए, और भी यहाँ पे इनका जो नाम था वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि
अगर आपको जनता वोट देती है तो सिर्फ जनता आपको किस लिए वोट देती है? जनता को अगर इनकी जो समस्या है, अगर उस समस्या को आप नहीं सुलझाते हैं, तो जो यहाँ के लोग वोट देते हैं, इसका मतलब सिर्फ अब इनके वोट को सिर्फ यूज करते हैं। और जो भी यहाँ के विधायक हैं, देश के आजाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन देख सकते हैं आप, एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। बिल्कुल ये जो श्रीलंका से बिल्कुल कम नहीं दिखता है, तीनों ओर नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर यहाँ पर लोग ज्यादा बीमार, ज्यादा जो अगर इनकी समस्या ज्यादा गंभीर हो जाए, तो हो सकता है कि इनकी प्राण यही निकल सकती है, क्योंकि बिल्कुल चारों ओर नदी से घिरी हुई है। तो बिल्कुल इन लोगों का जो विरोध है बिल्कुल जायज है। और भी यहाँ पर जो ग्रामीण जनता है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चाचा आप लोग का क्या नाम है चाचा? मिथिलेश दास। आप लोग क्या निर्णय लिए हैं अभी तक कि वोट देना है आज कि नहीं देना है? निर्णय यही है कि जब तक रोड पुल नहीं तब तक वोट नहीं। यानी रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। दूसरा बात है कि यहाँ के हम तो लमसम 55 वर्ष उम्र हो गया, ये सुनता है कि आज रोड पुल बन जाएगा तो कल बन जाएगी। 2-4 बार सुने कि भाई बोरिंग तोरिंग हो जाए, चेक भी हुआ, और हम लोग को विश्वास और आशा भी जाएगा कि अब बन जाएगा, लेकिन इन्होंने बनाने जगह पर धोखा देने का काम किया है अभी क्या तक। इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2015-19 में, क्या उस समय मांझी जी आए थे आप लोग से? तो आप लोग को मांझी जी क्या आश्वासन दिए? आए थे, आश्वासन भी दिए, नदी पार धोती उठा के नदी भी पार किए, अब आश्वासन भी दिए कि जब हम जब अभी जीत जाएंगे ना तो हम पुल बनवा देंगे, लेकिन बेशरम आदमी अभी तक बनवाने का क्या काम किया, अभी तक देखने तक भी नहीं है कि आदमी किस स्थिति में, किस हालात में है। अभी तक उनका काम पर जू भी नहीं रहेगा है। बाकी तो विकास के बात छोड़ दीजिए आप, विकास की क्या बात करेंगे, हम लोग विनाश क्यों ढकेल दिए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ की जो आक्रोशित जनता है वो बिल्कुल जायज है, इनका मांग बिल्कुल सही है। और यहाँ के जो गणमान्य अधिकारी हैं उनसे मैं भी कहना चाहता हूँ कि साहब, सिर्फ आपको वेतन ये जो वेतन आपको मिलता है, इन गरीब जनतों के ही टैक्स से आप लोगों को पैसा दिया जाता है, आप लोग का वेतन मिलता है। थोड़ा इन लोगों पर भी आप दया करते। आपसे ना ये आपको ना अपना घर मांग रहे हैं, आपसे ना आपसे दूरा मांग रहे हैं, सिर्फ आपको ये रोड मांग रहे हैं। बिल्कुल इन लोगों का मांग जायज है। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद है। उपेंद्र प्रसाद है। क्या है आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, वोट देना जाइएगा कि नहीं जाइएगा? वोट देकर क्या करेंगे जी? वोट देते देते तो दादा परदादा सब मर गया। आशा लगाए हुए था कि आप पुल बन जाएगा, तब बन जाएगा, और आज तक स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है। यानी अभी तक कुछ नहीं स्थिति सुधरा है? कुछ स्थिति नहीं। यहाँ तो खास करके बरसात के मौसम में गर्भवती महिलाओं का ज्यादा डर रहता है कि जो, और कितने लोग हम लोग के सामने खटिया पर टांग टांग के हम लोग पार किया, और ज्यादा नदी में पानी आने के कारण कितने लोग यहाँ जान भी गंवा चुके हैं। जान गंवा चुके हैं। और भी लोग हैं, इनसे हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भी, और हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम है सुदामा विश्वकर्मा। सुदामा विश्वकर्मा। जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वोट बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर किस कारण से आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग रोड और पुल खातिर। यानी आप लोग का रोड और पुल चाहिए? जी सर। रोड और पुल चाहिए तभी आप लोग वोट दीजिएगा? तभी वोट मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी अलग अलग ग्रामीणों ने अलग अलग तरह से बयान दिए। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी संख्या में, कितनी तादाद की संख्या में लोग यहाँ पर वोट बहिष्कार करने हैं। चलिए आप, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बिल्कुल यहाँ पे बैनर भी लगा दिए हैं, और बैनर में बिल्कुल लिख दिए यहाँ पर कि वोट बहिष्कार करो, पुल एवं रोड नहीं तो वोट नहीं। किसी भी राजनीतिक दल के लोगों का प्रवेश वर्जित है। और निवेदक समस्त ग्रामीण जनता, पथरा हेरहंज केवलडी। और भी यहाँ के लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पे जानते हैं। और कुछ ग्रामीण जनता, सर थोड़ा आइए, 2 मिनट आइए थोड़ा सा सर, आइए। चलिए और भी यहाँ पे लोग हैं, चाचा जानने का प्रयास करेंगे। चाचा आप लोग जो वोट बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? कब तक वोट आप लोग नहीं दीजिएगा? आप लोग क्या बताइए, अगर निर्णय लीजिए। जब तक रोड नदी का पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे। यानी जब तक रोड और पुल नहीं बनेगा तब तक आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? जी। तो चलिए, आप देख रहे थे, आप इस चैनल के माध्यम से झारखंड टुनटुन न्यूज को, और जो भी आसपास के लोग हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन बहरे अधिकारी को कानों तक सुनाई दे, और इस पर नेताओं का जो विचार है वो इस पर आए। चलिए इस वीडियो का यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।